जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सनशाइन विद आदित्य के चैनल में। आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं के पाठ कर चले हम फिदा के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कर चले हम फिदा। इसके लेखक हैं निदा फागली जी। और ये जो गाना है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस गाना है। पुराने ज़माने में ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था और अभी भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो शुरू करते हैं हम कर चले हम फिदा। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब देखो ये दो लाइन में हमें बहुत अच्छी चीज़ बताई गई है कि एक जो सोल्जर रहता है, जो हमारे देश के लिए शहीद होने को रहता है, मतलब एक जो सोल्जर रहता है वो हमारे देश को बचाने के लिए शहीद हो रहा रहता है, तो उसके कुछ आखिरी शब्द क्या रहते हैं ये हमें बताया गया है। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों। अब क्या है, हमारा जो शरीर है हम उसे त्याग रहे हैं, मतलब कि हमारे अंदर ऐसा ऐसा मोमेंट आ गया है कि वो जो सोल्जर है उसके अंदर कुछ गोलियां घुस गई होंगी, या अब आखिरी अपने जो जिंदगी है उसकी आखिरी क्षण पर है। और वो बोल रहा है कि अब ये जो वतन है, अब ये जो धरती है, मतलब कि अब ये जो हमारा भारत है, अब ये मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, अब तुम इसकी रक्षा करो। ये जो पहली दो लाइन में है, एक सोल्जर हमें ये कह रहा है कि अब तो मैं अपना जान त्याग रहा हूँ, मेरा जान और तन दोनों भी अब मेरा त्याग रहा है, क्योंकि मैं जितना लड़ सकता था मैं उतना लड़ लिया। अब तुम्हारे हवाले है ये वचन साथियों, क्योंकि अब तो मैं मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूँ। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। अब यहाँ बोल रहे हैं सोल्जर, जो शहीद हो रहा है सोल्जर, वो अपने मित्र को बोल रहा है ये सब लाइन। क्या बोल रहा है, कौन सा मित्र? जो उसका पार्टनर सोल्जर था, जो दूसरे सोल्जर्स हैं उनको बोल रहा है कि जो मेरी सांस है वो थम रही है, मेरी सांस रुक रही है, तो भी मैं अपना लड़ाई नहीं करना छोड़ रहा हूँ। जो मेरी वेन्स है, जो मेरी नसें हैं, नब्ज हैं, जो वो जम रही है, वो भी रुक रही है। अब क्या है, लेकिन मैं अपने देश के लिए रुकूंगा नहीं, बढ़ते कदम को आगे बढ़ाते चलूंगा, लड़ाई करते चलूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। अब यहाँ बोल रहे हैं कि अगर हमारे सर भी कट जाए, इसका मतलब ये बोल रहा है सोल्जर कि अगर हमें मृत्यु भी प्राप्त हो जाए, अगर हमारा जान भी हम त्याग दें, लेकिन हम क्या करेंगे, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। अगर हमारी जान भी चली जाए, लेकिन जो हमारा भारत है उसको झुकने नहीं देंगे। अब हिमालय का अर्थात ये है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि भारत का जो ताज है वो हिमालय है, तो हमारे ताज को कंपेयर किया है कि हमारा जो भारत है उसका एक कतरा भी किसी को लेने नहीं देंगे, उसे एक कतरा भी किसी को छूने नहीं देंगे। चाहे हम लोग को मृत्यु भी प्राप्त हो जाए, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, किसी को अपना भारत को हाथ भी नहीं लगाने देंगे। उसके बाद मरते मरते रहा बाकपन साथी हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। कि ये बोल रहे कि अब तो मैं जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, अब मेरी जितनी हिम्मत थी वो मैं क्या कर चुका हूँ, मैं त्याग चुका हूँ। मैं जितना हिम्मत से लड़ सकता था, हिम्मत से लड़ा। अब मेरी हिम्मत क्या कर रही है, मेरा साथ नहीं दे रही है। अब मेरी जान जा रही है। अब ये जो तुम्हारा देश है, ये जो हमारा देश है, अब ये तुम्हारे हवाले है। अब तुम इसको संभालो, तुम इसकी रक्षा करो। ये किसको बोल रहा है, ये बोल रहा है अपने मित्रों को, मतलब कि दो अन्यथा अगले सोल्जर को। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोजा आती नहीं। अब देखो जिंदगी जो है आपको जिंदा रहने के बहुत मौके देती है। आप बहुत लोगों के लिए जिंदा रहते हो, लेकिन जो जान देने की रुत होती है, मतलब जान देने के लिए बहुत कम लोग आगे आते हैं, और बहुत कम लोग ही जान दे पाते हैं अपने देश के लिए। वैसे तो हर दिन बहुत लोग मरते हैं, लाखों लोग मरते हैं, लेकिन अपने देश के लिए जो जान दे दे, जान त्याग दे, वही असली सिपाही है, वही असली इंसान है। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। अब क्या है, ये बोल रहे हैं कि जो जवान लड़के हैं, वो जवान लड़की है, वो क्या करते हैं, लड़कियों के पीछे घूमते हैं, सुंदरता के पीछे घूमते हैं, प्यार करते हैं लोगों से। इश्क इश्क बहुत है इनके अंदर। ये क्या करते हैं, अपने देश के लिए लड़ते नहीं हैं, अपने देश के लिए जान नहीं त्याग सकते, लड़ते नहीं है, अपने देश को बचाने के लिए आगे नहीं आते हैं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। ऐसी जवानी का क्या फायदा अगर वो अपने देश को ना बचा सके। तो क्या करते हैं जो लोग हैं, जो मतलब बोल सकते हैं हम, जो भी जवान लोग हैं, वो क्या करते हैं, खूह में नहाते नहीं है, ऐसा हमें बोला गया है। आज धरती बनी है दुल्हन साथी हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। यहाँ बोला गया है कि अब क्या किया है, हम लोगों ने सामने वाले से अपनी धरती को वापस जीत लिया है।
जो सामने वाले आए थे हमारे साथ लड़ाई करने, जो भी दुश्मन लोग आए थे लड़ाई करने, उनको हमने हरा दिया है और अब हमारी धरती हमारे पास वापस आ गई है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब हमारा जान त्याग रहा है, अब हमारी शरीर छोड़ते जा रहे हैं हम, अब हम तो मरने वाले हैं, अब ये जो वतन है अब तुम संभालो हमारे साथियों। मतलब बोल रहे हैं दूसरे सोल्जर को कि अब ये जो वतन है अब तुम संभालो साथियों। राह कुर्बानियों की ना वीराना हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। अब जो भी कुर्बान दिया है, जो भी ये जो सोल्जर हैं, जो लेखक हैं, वो बोल रहे हैं कि जो सोल्जर की भावना है वो बोल रहे हैं कि अब तो मैंने अपनी कुर्बानी दे दी है, लेकिन इससे तुम रो मत, इससे तुम दुखी मत हो, बल्कि और नए नए काफिले सजाते रहो, नए नए कब्र जैसे सजाते रहो। क्या है कि इधर बोला गया है लेखक ने कि हमारे देश के लिए अगर शहीद होना पड़े, किसी को भी शहीद होना पड़े, जैसे आज मैं हुआ, वैसे ही अगली बार अगर हमारे देश को बचाने के लिए किसी को शहीद होना पड़े तो कोई गम नहीं, तुम शहीद हो जाओ, नए नए काफिले सजाते रहो, नई नई जो कब्र हैं वो सजाते रहो, ऐसा बोला गया है। फतह का जश्न, इस जश्न के बाद है जिंदगी मौत से मिल रही है गले। अब क्या बोल रहे हैं, अब तो हम क्या कर चुके हैं, दुश्मन देश से जीत चुके हैं। अब ये बोल रहे हैं कि ये जीत की खुशी बाद में मनाना, पहले मैं जो मरा हूँ उसकी खुशी मनाओ। ऐसा बोल रहे हैं कि जो मेरी मृत्यु हुई है, वो जो सोल्जर है वो बोल रहा है कि मेरी मृत्यु जो हुई है उसकी खुशी मनाओ कि मैं मर गया, अपने देश के लिए शहीद हो गया। ये दुखी होने का समय नहीं है। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब यहाँ बोल रहे हैं कि अब तुम भी तैयार हो जाओ, अब तुम भी रेडी हो जाओ कि अपने देश को हम क्या कर सकते हैं, अपने देश को हमें बचाना है, उसके लिए हम क्या अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। अब तुम्हारे हवाले ये वतन है साथियों। अब ये आखिरी पैराग्राफ दिया है, खींचे दो अपने खूह से जमीन पर लकीर, इस तरफ आना पाए ना रावण कोई। अब यहाँ बोला गया है कि जो जैसे रामायण से कंपेयर किया गया है, जैसे लक्ष्मण जो था रामायण में, उन्होंने क्या किया था, सीता को कोई उठा ना ले जाए। जैसे रावण था, रावण सीता को हरण करने के लिए आता था, तो क्या किया था, जो लक्ष्मण था उसने लक्ष्मण रेखा बना दी थी। उसी तरह अपने खून से भी तुम एक ऐसी लकीर बना दो कि हमारे देश को कोई मतलब हमारे देश पे किसी की नज़र भी ना पड़े, ऐसा बोला गया है। कोई आ भी ना पाए हमारे देश में, जो भी दुश्मन है। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। अब यहाँ जो हमारी धरती है, यहाँ जो हमारी भारत है, धरती माता है, उसे किससे कंपेयर किया है, उसे कंपेयर किया है सीता से। अब क्या बोला गया है कि अगर हमारी सीता पे कोई हाथ डालने की कोशिश करे, जो हमारी धरती माता है उस पर अगर कोई हाथ डालने की भी कोशिश करे, तो उसका हाथ तुम तोड़ दो, क्योंकि हमारे जो सीता है, हमारी जो धरती माता है, उसको कोई छू ना पाए, हम उसे बचाएंगे। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। अब राम और लक्ष्मण आपको बोला गया है, जो सोल्जर है उन्हें राम और लक्ष्मण बोला गया है कि राम और लक्ष्मण जो हमारी धरती माता है, जो हमारी सीता है, अब ये तुम्हारे हवाले हैं, अब तुम्हें इसे बचाना है, दुश्मन को तुम्हें हराना है और हमें जिताना है, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान भी क्यों ना देने पड़े। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तो मैं मर रहा हूँ, लेकिन अब ये जो वतन है ये मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, अब तुम्हें इसकी रक्षा करनी है। तो ये था हमारा पूरा जो कहानी थी, वो थी कविता थी। अगर आपको ये कविता अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट करके भी आप बता देना कि अगर आपको कुछ भी डाउट हो, इसके आपके क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, तो भी आप बता देना कमेंट करके, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।